को यह भ्रम था कि टैरिफ का हंटर चलाकर वह भारत को अपनी आर्थिक शर्तों के आगे झुका देगा, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। वॉशिंगटन की सोच यह थी कि भारत, जो अभी भी विकासशील अर्थव्यवस्था से विकसित राष्ट्र बनने की दौड़ में है, अमेरिकी बाजार और तकनीक पर इतना निर्भर है कि किसी भी दबाव के सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा। बीते दशक में भारत ने न सिर्फ अपनी आर्थिक संरचना को मजबूत किया, बल्कि कूटनीति और रणनीति की बिसात पर भी वह खिलाड़ी बन गया है जो सही समय पर चाल चलकर पूरी बाजी पलट सकता है। अमेरिका ने जब टैरिफ बढ़ाए और भारतीय निर्यात को चोट पहुंचाने की कोशिश की, तो यह माना गया कि भारत मजबूरी में झुक जाएगा। लेकिन भारत ने झुकने के बजाय एक ऐसी चाल चली जिसने न केवल अमेरिका बल्कि चीन और पाकिस्तान को भी हिला दिया। भारत ने पलटवार किसी तोप या मिसाइल से नहीं किया, बल्कि कूटनीति के उस दरवाजे से किया जो दुनिया की आर्थिक राजनीति की धुरी बदल सकता है। भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस और खाड़ी देशों के साथ ऐसे समझौते किए जिनसे डॉलर की पकड़ कमजोर होने लगी। लेन देन स्थानीय मुद्राओं में शुरू हुआ और यह सिलसिला धीरे धीरे फैलने लगा। अमेरिका को सबसे बड़ा झटका यह लगा कि भारत ने यूरोप और एशिया के कई देशों के साथ व्यापारिक सहयोग बढ़ाते हुए एक ऐसा ब्लॉक खड़ा कर दिया जो अमेरिकी टैरिफ की धार को कुंद कर देता है। इस दांव ने वैश्विक बाजारों में एक नए समीकरण की नींव रख दी। चीन, जिसने हमेशा यह सपना देखा था कि वह अमेरिका के बाद आर्थिक बादशाह बनेगा, भारत की इस अप्रत्याशित चाल से गहरे सदमे में चला गया, क्योंकि भारत ने जिस रास्ते को चुना है वह डॉलर निर्भर दुनिया के ढांचे को चुनौती देता है। पाकिस्तान, जो भारत की हर आर्थिक और रणनीतिक प्रगति पर नजर रखता है, अचानक इस सच्चाई के सामने खड़ा था कि उसका पारंपरिक सहयोगी चीन भी इस बदलते खेल में अकेला पड़ सकता है। भारत का यह कूटनीतिक दांव सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर पलटवार नहीं था, बल्कि यह एक संदेश भी था कि भारत अब किसी दबाव की राजनीति में बंधने वाला नहीं है। यह वही भारत है जो अपनी शर्तों पर फैसले लेता है और दुनिया को यह समझा देता है कि जब बात राष्ट्रीय हित की हो तो कोई भी ताकत उसे झुका नहीं सकती। अमेरिका को यह समझ आने लगा है कि उसने भारत की ताकत और आत्मनिर्भरता को कम करके आंका, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। अब खेल पलट चुका है। भारत का यह कदम एक दरवाजा खोल चुका है, ऐसा दरवाजा जिससे अमेरिकी बादशाहत को सीधी चुनौती मिलेगी। सवाल यह है कि क्या अमेरिका इस चुनौती का सामना कर पाएगा, या फिर वह भी उसी इतिहास का हिस्सा बनेगा जहां कभी रोम, ब्रिटेन और सोवियत संघ जैसी महाशक्तियां ढह गई थीं। खेल अभी जारी है, लेकिन इतना तय है कि भारत की यह चाल वैश्विक राजनीति की शतरंज में आने वाले समय की सबसे निर्णायक चाल साबित हो सकती है, क्योंकि भारत के हाथ एक ऐसी चाबी लग गई है जो दुनिया के सबसे अमीर बाजार यूरोप के ताले खोल देगी। इस पूरे खेल की कमान एक ऐसे छोटे से देश के हाथ में है जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े सुरमा हैरान हैं, लेकिन यही देश अब भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार बनने जा रहा है। अमेरिका की दादागिरी को भारत का मुंहतोड़ जवाब, भारत के लिए खुला यूरोप का सबसे बड़ा खजाना। भारत ने अमेरिका के टैरिफ के ताबूत में कील ठोकने की पूरी तैयारी कर ली है, और इसका सबसे बड़ा सबूत है दुनिया के सबसे अमीर महाद्वीप से आया एक ऐसा खुला ऑफर जो अमेरिकी बादशाह को सीधी चुनौती देता है। इस ऑफर के पीछे एक ऐसा छोटा सा देश है जो भारत के लिए यूरोप का सबसे बड़ा दरवाजा खोलने की चाबी बन गया है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो खेल शुरू हुआ उस वक्त जब अमेरिका ने अपनी आर्थिक ताकत के घमंड में चूर होकर भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाने का ऐलान किया। उनका मकसद साफ था, भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर ब्रेक लगाना और उसे अपनी शर्तों पर झुकाना। लेकिन वह शायद भूल गए थे कि यह वह पुराना भारत नहीं है जो किसी के दबाव में अपनी नीतियां बदल दे। पर्दे के पीछे भारत ने एक ऐसा जाल बिछाया जिसका पहला मोहरा अब दुनिया के सामने आया है, और यह मोहरा है यूरोप का एक छोटा सा लेकिन रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण देश माल्टा। 17 सितंबर 2025 ये तारीख इतिहास में दर्ज होने वाली है। इसी दिन भारत और माल्टा के राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा था। माहौल जश्न का था, लेकिन इसी जश्न की आड़ में एक ऐसे आर्थिक महाअभियान की नींव रखी गई जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है।
भारत में माल्टा के राजदूत रूबेन गॉसी ने एक ऐसा बयान दिया जो सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि अमेरिका के मुंह पर एक करारा तमाचा था। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया कि माल्ट भारत के साथ आईयू इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौते को लेकर किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उन्होंने साफ साफ कहा कि माल्टा इस समझौते के लिए बेहद उत्सुक है और उनका मानना है कि इस एक डील से भारत के साथ उनका व्यापार आसमान की बुलंदियों को छू लेगा। ये शब्द सुनने में जितने सीधे लगते हैं, इनके पीछे का संदेश उतना ही गहरा और मारक है। आसान भाषा में समझिए, जब अमेरिका भारत के लिए अपने दरवाजे बंद करने की धमकी दे रहा था, तब यूरोप के 27 देशों के संगठन यानी यूरोपियन यूनियन ने माल्ट के जरिए भारत के लिए अपना दरवाजा चौड़ा खोल दिया है। यह कोई मामूली ऑफर नहीं है। ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो अगर एक बार चल गया तो अमेरिकी टैरिफ की धज्जियां उड़ाकर रख देगा। यह सिर्फ माल्ट की आवाज नहीं बल्कि यह पूरे यूरोप की बदलती सोच का संकेत है। अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक रिश्तों में पिछले कुछ सालों से खटास देखने को मिली है। जब अमेरिका ने भारत को लेकर टैरिफ की धमकी दी और अपने दरवाजे बंद करने की चेतावनी दी, तब पूरी दुनिया की नजर इस टकराव पर टिक गई। अमेरिका की यह रणनीति साफ तौर पर दबाव की राजनीति का हिस्सा थी ताकि भारत अपने फैसलों में वॉशिंगटन की लाइन पर चले। लेकिन भारत अब पहले वाला देश नहीं रहा जो किसी एक देश की शर्तों पर झुके। भारत अब एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति है और उसकी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में गिनी जा रही है। यही कारण है कि अमेरिका की धमकियों के बावजूद भारत ने अपने हितों की रक्षा करने के लिए नए विकल्प तलाशे। इन्हीं विकल्पों में यूरोपियन यूनियन की भूमिका सबसे अहम साबित हुई। यूरोप के 27 देशों का यह संगठन एक साझा आर्थिक और राजनीतिक ताकत है जो विश्व व्यापार का बड़ा हिस्सा नियंत्रित करता है। और अब यह संगठन भारत की ओर झुकाव दिखा रहा है, जिससे तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। यूरोपियन यूनियन ने माल्टा के जरिए भारत के लिए व्यापार के नए दरवाजे खोलने का संकेत दिया है। माल्टा यूरोप का एक छोटा देश होने के बावजूद ईयू की साझा आवाज का हिस्सा है। जब उसने भारत के लिए दरवाजा चौड़ा खोलने की बात कही तो इसका मतलब सिर्फ एक देश का समर्थन नहीं बल्कि पूरे यूरोप की सोच का बदलना है। यह बदलाव साधारण नहीं है बल्कि रणनीतिक है। दरअसल यूरोप अमेरिका के बढ़ते एकतरफा रवैये से खुद भी परेशान है। वॉशिंगटन जब चाहे किसी देश पर प्रतिबंध लगा देता है, कभी रूस, कभी चीन, कभी ईरान, और अब भारत पर दबाव डालने की कोशिश। ऐसे में यूरोप यह समझ चुका है कि अगर वह अमेरिका की परछाई में ही खड़ा रहेगा तो उसके अपने व्यापारिक और रणनीतिक हित प्रभावित होंगे। इसलिए यूरोप अब भारत जैसे भरोसेमंद और उभरते बाजार की तरफ बढ़ रहा है। यह कोई मामूली ऑफर नहीं है। इसे समझने के लिए हमें ईयू और भारत के आपसी संबंधों की गहराई को देखना होगा। भारत यूरोप के लिए एक विशाल बाजार है, 140 करोड़ लोगों का देश, तेजी से बढ़ता मध्यम वर्ग और लगातार बढ़ता उपभोग। यूरोप की कंपनियों के लिए यह सुनहरा अवसर है। वहीं भारत के लिए यूरोप एक तकनीकी शक्ति है जहां से मशीनरी, दवा, रक्षा उपकरण और उच्च तकनीक मिल सकती है। अगर अमेरिका भारत पर टैरिफ का दबाव बढ़ाता है और भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो यूरोप का दरवाजा खुलना भारत के लिए ब्रह्मास्त्र जैसा है, क्योंकि भारत सीधे 27 देशों के ब्लॉक तक पहुंच हासिल कर सकता है जो अपने आप में अमेरिका की बराबरी की ताकत रखते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यूरोप का यह कदम केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, यह राजनीतिक संकेत भी है। माल्टा के जरिए ईयू यह बता रहा है कि अब वह अमेरिका की तरह केवल अपनी शर्तें थोपने वाला नहीं है बल्कि भारत जैसे साझेदारों को सम्मान देकर साथ चलना चाहता है। यह पूरी दुनिया की बदलती सोच का हिस्सा है जहां अब देश अमेरिकी दबाव से निकलकर बहुध्रुवीय व्यवस्था, बहुपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की ओर बढ़ रहे हैं। भारत इस बदलाव का केंद्र बन चुका है। अमेरिका भारत को अपनी रणनीति का हिस्सा बनाए रखना चाहता है, लेकिन वह बार बार टैरिफ और प्रतिबंध की धमकी देता है। दूसरी तरफ यूरोप दोस्ती और साझेदारी की पेशकश कर रहा है। जाहिर है भारत के लिए दूसरा विकल्प कहीं ज्यादा आकर्षक है। अमेरिकी टैरिफ का असर गंभीर हो सकता था। अगर अमेरिका भारतीय सामानों पर ऊंचे टैरिफ लगाता तो निर्यात पर सीधा असर पड़ता और भारत के कई उद्योग प्रभावित होते। खासकर आईटी, दवाइयों, स्टील और कपड़ा उद्योग को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता था। लेकिन यूरोपियन यूनियन का दरवाजा खुलना इस नुकसान को पूरा कर सकता है।
ये ऐसे है मानो अमेरिका ने एक रास्ता बंद किया और यूरोप ने भारत के लिए 27 रास्ते खोल दिए। इससे अमेरिकी टैरिफ की पूरी रणनीति ध्वस्त हो जाएगी। यही कारण है कि इसे ब्रह्मास्त्र कहा जा रहा है, एक ऐसा अस्त्र जो विरोधी की पूरी चाल को निष्फल कर दे। माल्टा का बयान केवल भारत की तरफ सहानुभूति जताना नहीं है, बल्कि यह एक रणनीतिक बदलाव का हिस्सा है। यूरोप यह देख रहा है कि भविष्य की सदी एशिया की सदी होगी। चीन और भारत दोनों इसमें अहम भूमिका निभाएंगे, लेकिन चीन के साथ यूरोप का रिश्ता भरोसेमंद नहीं है। मानवाधिकार, ताइवान, साइबर सुरक्षा और सैन्य विस्तार को लेकर दोनों के बीच तनाव है। ऐसे में यूरोप को भारत में एक ऐसा साझेदार दिखता है जो लोकतांत्रिक भी है, भरोसेमंद भी और आर्थिक रूप से स्थिर भी। यही कारण है भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA को तेज करने की कोशिश कर रहा है। अगर यह समझौता होता है तो भारत और यूरोप के बीच व्यापार कई गुना बढ़ सकता है। यह बदलाव केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर भू राजनीति पर भी होगा। अगर भारत और यूरोप करीब आते हैं तो अमेरिका की दबाव की राजनीति कमजोर पड़ जाएगी, क्योंकि अब भारत अकेला नहीं रहेगा बल्कि उसके पीछे 27 देशों का समर्थन होगा। यह स्थिति अमेरिका के लिए असहज होगी, क्योंकि उसकी रणनीति हमेशा यही रही है कि भारत जैसे देशों को दबाव में रखकर अपने हित पूरे करे। लेकिन अब खेल पलट सकता है। अमेरिका को भी यह समझना होगा कि अगर उसने भारत के साथ कठोर रुख अपनाया तो भारत के पास यूरोप का विकल्प मौजूद है। इस पूरी स्थिति को सरल भाषा में समझें तो यह वही है जैसे कोई बड़ी दुकान ग्राहक से कहे कि अगर तुम मेरी शर्तें नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा, लेकिन तभी बगल में एक और दुकान खुलकर कह दे, हमारे पास आ जाओ, यहां तुम्हारा स्वागत है और तुम्हें वही सामान और भी बेहतर शर्तों पर मिलेगा। ऐसे में ग्राहक पहली दुकान की धमकी से डरने के बजाय दूसरी दुकान की ओर चला जाएगा। यही आज भारत और अमेरिका यूरोप के रिश्ते में हो रहा है। अमेरिका दरवाजा बंद करने की धमकी दे रहा है और यूरोप दरवाजा खोल रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि यह कोई सामान्य दुकान नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था का खेल है। कुल मिलाकर माल्टा का यह संदेश केवल शब्द नहीं बल्कि संकेत है कि यूरोप अब भारत के लिए एक नया दरवाजा खोल रहा है। अगर भारत इस मौके को सही तरह से भुना लेता है तो अमेरिकी टैरिफ की धमकी बेअसर हो जाएगी। यह साझेदारी न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देगी बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति को और मजबूत करेगी। यही कारण है कि इसे ब्रह्मास्त्र कहा जा रहा है, क्योंकि ये एक बार चला तो अमेरिका की पूरी रणनीति धराशायी हो जाएगी और भारत के लिए नए युग की शुरुआत होगी, जो अब समझ चुका है कि दुनिया का भविष्य अमेरिका में नहीं बल्कि भारत में है। अब सवाल उठता है कि आखिर यह EU इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA है क्या भला, और क्यों एक छोटा सा देश माल्ट इस डील के लिए इतना बेचैन है? तो चलिए इस पूरे खेल को आसान भाषा में डिकोड करते हैं। FTA का सीधा सा मतलब है दो या दो से ज्यादा देशों के बीच व्यापार करने के लिए एक VIP पास, यानी इस समझौते के बाद भारत का सामान जब यूरोप के 27 देशों के बाजार में जाएगा तो उस पर लगने वाले टैक्स या तो खत्म हो जाएंगे या ना के बराबर रह जाएंगे। अब इसका असर समझिए। आज भारत का कोई प्रोडक्ट जब यूरोप जाता है तो उस पर भारी टैक्स लगता है, जिससे वह महंगा हो जाता है और चीनी सामान से मुकाबला नहीं कर पाता। लेकिन FTA लागू होते ही भारतीय प्रोडक्ट्स की कीमत यूरोप के बाजारों में अपने आप कम हो जाएगी। इसका नतीजा यह होगा कि भारत की टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, IT सर्विस और हैंडीक्राफ्ट से लेकर हर चीज यूरोप के बाजारों में छा जाएगी। यह चीन की कमर तोड़ने जैसा है, जो अब तक यूरोप को अपना जागीर समझता आया है। माल्टा के राजदूत रूबिन गॉसी ने जो कहा वह सिर्फ व्यापार बढ़ाने की बात नहीं थी, वह भारत की प्रोडक्शन पावर पर अपने भरोसे की मोहर लगा रहे थे। उन्होंने बताया कि माल्टा में पहले से ही 112 भारतीय कंपनियां अपना बेस बनाकर काम कर रही हैं। यह वह कंपनियां हैं जो सालों से वहां भारतीय हुनर और ताकत का परचम लहरा रही हैं। इतना ही नहीं, माल्टा में करीब 18,000 भारतीयों का एक मजबूत समुदाय भी रहता है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि माल्ट भारत के लिए कोई नया मैदान नहीं है, बल्कि यह यूरोप में भारत का एक पहले से तैयार लॉन्च पैड है। इस FTA डील के बाद यही 112 कंपनियां 10,120 में बदल जाएंगी और 18,000 का भारतीय समुदाय लाखों में तब्दील हो जाएगा। रूबिन गॉसी ने तो यहां तक इशारा कर दिया कि वह भारतीय फिल्म इंडस्ट्री, फाइनेंशियल सेक्टर और फार्मा इंडस्ट्री के लिए पलकें बिछाए बैठे हैं। मतलब साफ है,
यूरोप अब सिर्फ भारत का सामान नहीं चाहता, बल्कि वो भारत की टेक्नोलॉजी, भारत का टैलेंट और भारत का पैसा भी चाहता है। ये डील सिर्फ माल बेचने की नहीं, बल्कि यूरोप पर आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से छा जाने की डील है। इस कहानी का सबसे रोमांचक पहलू अब सामने आता है। यह सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है। एक ऐसा कूटनीतिक दाम जिसने एक तीर से कई शिकार किए हैं। पहला और सबसे बड़ा शिकार है अमेरिका का अहंकार। अमेरिका को लगता था कि वह टैरिफ का डर दिखाकर भारत को अपनी धुन पर नचा सकता है, लेकिन भारत ने यूरोप का दरवाजा खोलकर यह संदेश दे दिया है कि वह किसी एक देश पर निर्भर नहीं है। अगर तुम एक रास्ता बंद करोगे तो हम 100 नए रास्ते खोल लेंगे। यह भारत की आत्मनिर्भर और स्वतंत्र विदेश नीति का दुनिया के सामने सबसे बड़ा प्रदर्शन है। अब अमेरिका भारत पर दबाव बनाने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि उसे पता है कि भारत के पास अब एक बहुत बड़ा और अमीर विकल्प मौजूद है। दूसरा निशाना है चीन, जो पूरी दुनिया में अपनी आर्थिक दादागिरी चलाता है। चीन को सबसे बड़ा झटका इस बात से लगेगा कि भारत अब उसके सबसे बड़े बाजार यानी यूरोप में उसे सीधी टक्कर देने आ रहा है। अभी तक यूरोप के बाजार चीनी सामान से पटे पड़े थे, लेकिन अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स की सुनामी आएगी, जो क्वालिटी में बेहतर और कीमत में बराबर होंगे। यह चीन के फैक्ट्री ओनर ऑफ द वर्ल्ड के टैग को सीधा चैलेंज है। भारत का यह कदम चीन की आर्थिक कमर तोड़ने की ताकत रखता है और ड्रैगन इस बात को अच्छी तरह समझता है। तीसरा और सबसे अहम पहलू है पाकिस्तान। जब पाकिस्तान दुनिया भर में कटोरा लेकर भीख मांग रहा है और उसकी अर्थव्यवस्था दम तोड़ने की कगार पर है, तब भारत दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडिंग ब्लॉक के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। यह तस्वीर दुनिया को साफ साफ दिखाती है कि एक देश आतंक और नफरत की नीति पर चलकर कहां पहुंचता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।